ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर के नटराज अवतार के पैर के नीचे कौन सा दानव है? नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारे लेख और वीडियो अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम सभी ने भगवान शिव के नटराज रूप को कई बार देखा है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की मूर्ति के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है? आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, लेकिन नटराज की मूर्ति के दाएं पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो दैत्य है कौन? आइए आज इस वीडियो में हम उस रहस्यमयी दानव के विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बोना राक्षस है जिसे अज्ञानता और विस्मृति यानी कि भूलने का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है। आज भी मिर्गी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराज आसन नाम का एक आसन है जिसे लगातार करते रहने से मिर्गी के रोग से गारंटी छुटकारा मिलता है। देवाधिदेव महादेव के नटराज अवतार को लेकर हमारे पुराणों में दो कथाएं हैं, तो चलिए आपको पहले वो कथा सुनाते हैं जिसमें अपस्मार दानव का वर्णन है। ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। इस कथा के अनुसार अपस्मार एक बोना राक्षस था जो खुद को सर्वशक्तिशाली और दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही और मिर्गी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इस शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मिर्गी के रोग से ग्रसित हो जाते थे और बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति और अमरता के कारण उसे घमंड हो गया था कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार कई ऋषिगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन और साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिखारी के भेष में वहां पधारे, जिसके कारण सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गई। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सांपों को पैदा किया और उन्हें भिखारी बने महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सांपों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण के अनुसार उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया था। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना गायब कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। यह देखकर भगवान शंकर भयंकर क्रोधित हुए और उन्होंने 14 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नाचने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर और एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और खुद संतुलित होकर स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए किया क्योंकि एक तो उसे अमर होने का गलत विचार हो गया था और दूसरा उसके मरने पर संसार से अपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को पाना बड़ा ही सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को पाने के प्रति सम्मान खत्म हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान चूर चूर हो गया और वे बार बार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। एक दूसरी कथा कहती है कि एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर इकट्ठे हुए। खुद महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी, माता लक्ष्मी गाने लगी, परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे।
इंद्र मुरली बजाने लगे और दूसरे सभी देवताओं ने अलग अलग वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर पैदा किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब नृत्य खत्म हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव की प्रशंसा की। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हो रही है, अतः आप मुझसे कोई भी एक वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी, जिस प्रकार आप सभी देवगण मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हों, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से अलग होकर केवल रास करना चाहता हूं। ये सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और खुद श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ रास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। यही कारण है कि देवी भागवत में श्री कृष्ण को माता काली का अवतार बताया गया है। यदि आप उस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए हुए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज रूप हमें यह शिक्षा देता है, यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को पहचान कर खुद उसको मिटा सकते हैं। महादेव का नटराज रूप पाप के दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्मसंयम और इच्छा शक्ति का प्रतीक भी है। जय श्री नटराजन। ओम नमः शिवाय।